बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुल्बो तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ये वक्त आपके लिए बहुत कीमती है। घर बैठे अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करें, सिलेबस पे तवज्जो दें। वक्त ज़ाया करने के बजाय इस वक्त से जितना फ़ायदा हो सकता है उठाएँ, क्योंकि आपके 10 साल की मेहनत जो है वो इन्हीं दिनों पर है। और अगर मैं ये कहूँ कि अगले आपके फ्यूचर की बिल्डिंग भी इसी वक्त पर है, इसी वक्त में बनानी है, तो भी ये ठीक होगा। मेहनत करें, जितना हो सकता है अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए जान लगा दें। हम लोग हमारी दरसी किताब का हिस्सा नज़म में से मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, इसकी तशरीह कर रहे थे। 2 अशार की तशरीह पहले हो चुकी है। आज तीसरा और चौथा बंद जो है वो हम लोग इसकी तशरीह में जाएंगे। अल्फाज के मानी आपकी किताबों पे पहले लिखे हुए हैं, मैंने दोबारा यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने दर्ज किए। देख लें, अगर कुछ रह गया है तो इसको नोट कर लें और बहुत अच्छे तरीके से इसको याद करें। तो मैं इसका तीसरा बंद जो है वो शुरू करने लगा हूँ। पहला मिसरा है, झीलों से जान पाए ना उठते थे ताबा शाम, मस्कन में मछलियों के समंदर का था मुकाम। मीर अनीस कहते हैं कि जानवर जो इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए पानी के ज़ख़ीरों में उतर चुके थे, अब वो इस पानी की ठंडक को छोड़कर बाहर आने के लिए तैयार ना थे, क्योंकि जब वो बाहर निकलने का सोचते तो क़यामत खेज़ गर्मी उनको जलाती है। तो इस तकलीफ़ से बचने के लिए वो पानी के अंदर ही रहना, इस पनाह में रहना ज़्यादा बेहतर समझते थे। अब वो बाहर तभी निकलेंगे जब शाम का अंधेरा, सूरज की शिद्दत, गर्मी कम होगी, तो उससे पहले वो बाहर आने के बारे में सोच भी नहीं रहे। मस्कन में मछलियों के समंदर का था मुकाम। तो यहाँ पे मीर अनीस ये बताना चाहते हैं कि मछली जो हर वक्त पानी के अंदर रहने वाला जानवर है, आज उसने अपने रहने के लिए, अपने छुपने के लिए जो अपना ठिकाना, जो अपनी रिहाइश मुंतखब की, वो इंतहाई गहरे पानियों में है। यूँ समझे कि वो समंदर की सबसे गहरी तह में उतर चुकी, लेकिन फिर भी उसकी जान को सुकून नहीं। आहू जो काहले थे तो चीते से अफाम। यहाँ पे मीर अनीस कहते हैं कि हिरन जो हर वक्त चलता फिरता रहने वाला जानवर है, इसकी हरकत में इसकी बका है। ये खाने पीने, खुराक की तलाश में और अपनी हिफाजत से शिकारी जानवरों से बचने के लिए यह हर वक्त हरकत में रहता है। लेकिन आज बला की शिद्दत की, इस क़यामत की इस गर्मी की वजह से ये हिरन भी सुस्त पड़ चुके और दरख्तों की छाँव में पनाह ले चुके हैं और अब ये बाहर आने को तैयार नहीं। पत्थर पिघल के रह गए थे मिसले मोमे खाम। चीता जो बड़ा ही खूंखार जानवर है, ये भी आज हिम्मत हार बैठा और उस पर भी आज की गर्मी का ये खौफ है कि वो अपने छुपने की जगह से बाहर आने के लिए तैयार नहीं। पत्थर जो इंतहाई सख्त चीज़ है, आज इस गर्मी के सामने वो भी यूं पिघल गए थे, नरम हो चुके थे जैसे ये कच्चा मोम हो। सुर्खी उड़ी थी फूलों से, सब्जी गया से, पानी कुएं में उतरा था साए की चाह से। यहाँ पे मीर अनीस कहते हैं कि गर्मी की शिद्दत की वजह से घास फूस, फूलों का रंग जो है वो ख़त्म हो चुका था और पानी कुओं के अंदर इतने गहरा जा चुका था कि कुएं की मंडीर, कुएं की किनारों का पानी जो साया है वो भी पानी तक नहीं पहुँच रहा था। यानी कि वो पानी जो है वो गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए जहाँ तक उसको साया मैसर है, वो ज़मीन की गहरी तह में, कुएं की सबसे गहराई में जा चुका है। जी, चौथा बंद शुरू करेंगे। यहाँ पे है, कोसों किसी शजर में ना गुल थे ना बरगुबार, एक एक नखल जल रहा था सूरत चिनार। मीर अनीस कहते हैं कि मीलों तक जहाँ तक नज़र जाती थी, किसी दरख्त में कोई फल फूल नज़र नहीं आता था। वो दरख्त जो कभी फलों से, पत्तों से लदे होते थे, आज वो वीरान हो चुके। गर्मी की वजह से उनकी हुस्न, उनकी खूबसूरती, उनके पत्ते फल सब खत्म हो चुके थे और ऐसा लग रहा था जैसे एक एक दरख्त जो ना वो चिनार की तरह जल रहा हो, उनको आग लगा दी हो। चिनार एक दरख्त है जिसके पत्ते, रंग, फूल सुर्ख होते हैं, तो ये इस वजह से कहते हैं कि यूँ लग रहा था जैसे चिनार की तरह सारे दरख्त जो ना वो जल उठे हों। हंसता था कोई गुल, न लहता था सब्ज़ाज़ार, कांटा हुई थी सूख के हर शाखे बागदार। तो यहाँ पे मीर अनीस कहते हैं कि हमें किसी भी चमन में, किसी भी बाग में कोई फूल हंसता मुस्कुराता नजर नहीं आता था। हालांकि फूल खुशी देने का, एक हंसते मुस्कुराने का एक जरिया है, लेकिन आज गर्मी की शिद्दत की वजह से बागों का हुस्न भी मान पड़ चुका था। वो टहनियाँ जो कभी फलों से लदी होती थी, आज वो सूख कर कांटों की तरह बेजान हो चुकी हैं। गर्मी ये थी कि जीस्त से दिल सबके सर्द थे,
पत्ते भी मिसल चिरावत कूक जर्द थे। कहते हैं कि आज की गर्मी की वजह से हर दिल पर खौफ था, हर जीरो हर जानदार पे ये खौफ तारी था कि पता नहीं आज उसकी ज़िंदगी बाकी रहेगी या नहीं, और दुनिया में शायद उसका ये आखिरी दिन होगा। कहते हैं इस डर की वजह से, इस खौफ की वजह से हालत ये हो गई थी कि किसी इंसान को भी कोई सुकून नहीं था। दरख्तों के पत्ते यूं जर्द पड़ चुके थे जैसे वो सदियों से बीमार हों, उनको यरकान हो गया हो, उनको बुखार हो, और इस वजह से उनके चेहरे जो थे वो जर्द पीले पड़े हुए थे। इसको बेटा ध्यान से सुने, बहुत अच्छे तरीके से इसको रिपीट करें, बल्कि लिखें खुद, मानी याद करें और उसके बाद एक एक मिसरा खुद ट्रांसलेट करें। ये बंद है, 6 लाइन का बंद है, तो एक बंद की तशरीह आपकी कम से कम 20 लाइन तक जानी चाहिए। ठीक है, फिर अगर दोबारा कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दें, मैं रिपीट कर दूंगा। इसके आखिरी 2 बंद रह गए, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।